अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ शादियों वाले कौरमे की रेसिपी। इतनी इजी रेसिपी है, जो नए सीखने वाले हैं ना उनके लिए तो बहुत आसान रेसिपी है ना, कि उनको ज़रा कौरमा बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है और एकदम शादियों वाले कौरमे का टेस्ट देता है और जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। ये तो पक्की बात है ना। ये इतनी अच्छी और मज़े की रेसिपी और इजी भी है। प्लस पॉइंट, हमें इस रेसिपी के लिए सबसे पहले 3 बड़े प्याज चाहिए। ये देखिए जी, 3 बड़े प्याज ले लिए। अब इन 3 बड़े प्याज़ों को हम काट लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी प्याज़ों को काट भी लिया। अब हमें 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट भी चाहिए, वो भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो गया। अब हमने चिकन चाहिए 1 केजी, मतलब 1 किलो चिकन चाहिए हमें। ये रेसिपी जो सारी है ना, वो 1 किलो चिकन के हिसाब से है। और जी, अब हमने एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 प्याली फुल भर के ना हमने ऑयल का ऐड कर देना। ये देखें जी, हमने ऑयल का ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम अपने प्याज फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें ना अपने प्याज फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये प्याज है जो हमने काटे थे। ये 3 बड़े प्याज हमने लिए हैं, बड़े साइज़ के। अब इनको हम जी फ्राई करेंगे और अच्छा सा ना गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। जब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना, तब इन प्याज़ों को हमने निकाल लेना है और ना हाफ कप दूध ऐड करके ना इन प्याज़ों में इन्हें हमने ग्राइंड कर लेना है। इनका ना पेस्ट बना लेना है, ठीक है जी। ऐसे ये हमने करना है इन प्याज़ों के साथ। अभी तो हम इन प्याज़ों को अब अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। और फिर उसके बाद प्याज़ों के साथ क्या करना है, उनका पेस्ट बनाना है। किसके साथ बनाना है? हाफ कप दूध के साथ बनाना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है। और मतलब कोई स्पेशल ख़ास ना कोई चीज़ भी बाहर से मंगवानी नहीं पड़ती, आपको चिकन ही मंगवाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें तो घर में मौजूद होती हैं। मसाले भी कोई ख़ास स्पेशल नहीं डलते, वही डलेंगे जो हमारे घर में आम रूटीन में मौजूद होते हैं। ये देखें जी, अब मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। फिर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी दूध के हाफ कप के साथ ना मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। अब जी, जब ये प्याज हम सारे निकाल लेंगे ना, फिर हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ये देखें जी, अब प्याज हमने अपने सारे निकाल लिए हैं। अब हम अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन हम ले रहे हैं 1 केजी, मतलब 1 किलो के हिसाब से ये रेसिपी ना बन रही है। ये कौरमा बन रहा है, शादियों वाला कौरमा। ये देखें जी, अब ना अगर हमने ना इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, अगर आपको अपना ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा हो ना, तो थोड़ा सा ऐड और कर लीजिएगा। बाद में हम इसे निकाल लेंगे जब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए जी, प्याज़ों का पेस्ट भी रेडी हो गया है। जैसे मैंने बताया था कि किस तरह बनाना है, दूध के साथ इसे पेस्ट को बनाना है, ये भी रेडी हो गया है। इसी दौरान हमारा जी चिकन भी फ्राई हो रहा है। ये देखिए, चिकन की एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गया। यहाँ पे हमें अपना चिकन कम से कम 80% तो लाजमी पका लेना है ना, कुक कर लेना अच्छे से। और जो जब हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा 80% कम से कम ना, जो एक्स्ट्रा ऑयल ना फिर हम अपने चिकन का निकाल लेंगे। ये देखें जी, अच्छा सा आ गया। अब हम इसमें ना, जब ये कुक हो रहा होगा, 1 खाने का चमचा नॉर्मल नमक ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो सॉफ्ट भी रहे और कुक भी हो जाए। ये देखिए, इस तरह हमने अपने जो चिकन का एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो निकाल लिया। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वो मैंने आपको बताया था, 3 खाने के चमचे ना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये देखें, जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन के पेस्ट की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, हम इसे अच्छे से फ्राई करें। जब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, तो फिर हम जी इसमें, ये देखें, इसे हम अच्छे से फ्राई करते जा रहे हैं ताकि जो स्मेल है ना वो ना। अब हम इसमें सिर्फ 4 मसाले ऐड करेंगे। 1 खाने का चमचा हम गरम मसाला पिसा हुआ का ऐड करेंगे। 1 खाने का चमचा हम सूखा धनिया पिसा हुआ का ऐड करेंगे। 1 चाय का चमचा हम हल्दी का ऐड करेंगे और 1 खाने का चमचा सुर्ख मिर्च का फुल भर के हम ऐड करेंगे। सिर्फ ओनली 4 मसाले हमने ऐड करने, और कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई स्पेशल मसाला हमने ऐड नहीं करना। इन 4 मसालों से ही जी हमारा जो कौरमा है, शादी वाला कौरमा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनने वाला है। ये देखें जी, जब हम मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो हम हाफ कप दूध और ऐड करेंगे और उसके साथ भी 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। ये देखें जी, इसके बाद ये देखें, हम इससे पहले 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद जी हम अपने चिकन में ऐड करेंगे 1 पाव दही।
चिकन हमारा 1 kg है तो दही हम 1 पाव यूज़ करेंगे, और यही हमारे चिकन के टेस्ट की जान है। तो हमने दही हमारा ध्यान रखें कि दही आपका खट्टा ना हो। और ये देखें जी, दही को अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसमें ऐड करना है, और फिर इसे 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट अच्छे से दही चिकन के साथ फ्राई करना है। ये देखें जी, फ्राई हो गया है। और अब इस स्टेज पे जी, जो हमने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था दूध के साथ, 1/2 कप दूध के साथ ना, तो वो अब ऐड कर देंगे। ये देखें जी, हमने ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ना जो पानी है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कोई 2 से 3 घूंट बस। और जी बस, ये देखें जी, पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट चिकन के साथ फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार शादियों वाले टेस्ट वाला जो कौरमा ना रेडी हो जाएगा। कोई भी स्पेशल या अनोखी चीज़ हमने बाहर से नहीं मंगवाई, सिर्फ एक चिकन मंगवाया, बाकी चीज़ें तो सारी घर में मौजूद है। मसाले भी वही यूज़ किए जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार, टेस्टी, यमी और इजी शादियों वाला देगी कौरमा रेडी हो गया है जी। और जी ये देखें, अब हम इस स्टेज पे जी, हमारा जब कौरमा रेडी हो गया है, ये देखें, तो हम जी थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे इसके अंदर। ये देखें जी, हमने धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें जी, हरी मिर्चें कर दिया। हमारा टेस्टी यमी कौरमा रेडी है। मेरे आज की रेसिपी के जो वीडियो है, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत इजी है, और जो नए बनाने वाले हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है ना, कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और कुछ ज़्यादा अनोखी जो होते हैं ना, कोई अनोखी चीज़ें डालनी होती स्पेशल, वो भी नहीं, आम घर के मसालों से बनने वाली है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।